नमस्कार दोस्तों। गाइस, ट्रेडिंग करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्टाइल हैं जिसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए कि सबसे आसान तरीका कौन सा है तो वो है स्विंग ट्रेडिंग। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करनी है, और एक बहुत ही सरल तरीका जिसको एक 6 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को भी अगर बता दिया जाए तो भी इसमें वो पैसे बना सकता है गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं गाइस कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है। स्विंग ट्रेडिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसमें जो ट्रेडर होते हैं उनका एम क्या होता है कि वो शॉर्ट से मीडियम टर्म का जो प्राइस मूवमेंट होती है उसको कैप्चर करने का उसका एम होता है गाइस। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इसको कहाँ कहाँ हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसको कहीं भी ट्रेड आप कर सकते हो, स्टॉक में भी कर सकते हो, आप क्रिप्टो में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो। लेकिन इंडेक्स में जब करोगे तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, जब फ्यूचर में कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, फ्यूचर में जब कर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, वो है टाइम डीके का। ठीक है ना, क्योंकि ऑप्शन में टाइम डीके होता है, इसलिए उसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसको जो होल्डिंग पोजीशन है इसको हम लोग कुछ दिन से कुछ सप्ताह तक इसको हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। अब जानते हैं इसको कि इसमें क्या क्या इंडिकेटर जो होता है यूज करते हैं लोग। बहुत सारे ट्रेडर हैं, बहुत सारे इंडिकेटर इसमें यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हुआ, आरएसआई हुआ, एमएससीडी हुआ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हुआ, कैंडल स्टिक पैटर्न हुआ। बहुत सारे लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इसको और भी इजी बनाएंगे, और मैंने बताया कि इसको अगर 6 क्लास के बच्चों को भी अगर बता दिया जाए तो वो भी इसमें अच्छा ट्रेड बना सकता है गाइस। तो सिंपल सा स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा जिसको हम लोग यूज करेंगे मूविंग एवरेज को, उसमें भी ईएमए, ठीक है, और थोड़ा बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करेंगे, बस सिंपल से स्ट्रेटेजी है गाइस। तो चलिए हम लोग रियल चार्ट पे चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है और कैसे इसमें एंट्री और एग्जिट लेनी है गाइस। ये सारा कुछ हम लोग रियल चार्ट पे देखेंगे। तो गाइज ये एशियन पेंट का ये चार्ट है गाइज, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो इंडिकेटर यूज करेंगे वो है ईएमए। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडिकेटर में और यहाँ पे टाइप करेंगे ईएमए, ठीक है। इसको हम लोग 2 बार क्लिक करेंगे गाइज, ठीक है, 1 बार 2 बार, ठीक है, और इसको क्लोज कर देंगे। इसके सेटिंग में जाएंगे, क्लिक करो, इनपुट में एक को कर देंगे हम लोग 20, ठीक है। स्टाइल में जाएंगे, इसको कर देंगे हम लोग ग्रीन, और थोड़ी सी लाइन इसकी मोटी कर दो आप, इसको कर दो ओके। फिर नीचे वाले दूसरे में जाएंगे, इसके भी सेटिंग में जाएंगे, इसको पहले आप कर दो रेड, लाइन थोड़ी मोटी कर दो, और इनपुट में जाके इसको कर दो आप 50, ठीक है, ओके। ये मैंने 2 इंडिकेटर लगा दिए गाइज। ये ग्रीन वाला क्या है हमारा 20 है, और रेड वाला क्या है हमारा 50 है, ठीक है। हमारा इंडिकेटर लग गया। और दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि इसमें हम लोग 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसको हम लोग यूज़ करेंगे गाइज, 15 मिनट का कैंडल यूज़ करेंगे हम लोग। अब आते हैं इसको आइडेंटिफाई करना और इसमें ट्रेड लेना, एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो हम लोग सीखने वाले हैं गाइज, जो स्विंग ट्रेडिंग है। तो स्विंग का मतलब क्या होता है? स्विंग का मतलब आपको पता होगा, स्विंग का मतलब होता है झूला। तो झूले का आकार कैसे होता है? ऐसा होता है उसका स्ट्रक्चर लगभग, है ना, ऐसा। तो हम लोग जो आज यूज़ करेंगे, जो स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, जो मैंने आप बनाई है अपने लिए, वो क्या है, एक सीधा झूला रहेगा जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे यहाँ पे, और एक जब उल्टा झूला बनेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, उसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। मतलब स्विंग का मतलब ये होता है झूला, मतलब एंट्री हमको कहाँ लेनी है, जब इस तरह का स्विंग बन रहा हो चार्ट पैटर्न पे, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे और ये ऊपर जाता है, और उसके बाद फिर से ये उल्टा झूला बनता है, उल्टा स्विंग बनता है। ये भी एक स्विंग है गाइस, ठीक है। फिर स्विंग बनता है, वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर जाएंगे गाइस। इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने 2 लगाया है, ये 20 EMA है और ये 50 EMA है,
ठीक है ना, इसको आसान बनाने के लिए। अब देखो गाइस, इसको हम लोग कैसे एंट्री करते हैं और कैसे एग्जिट करते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये स्विंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके बाद हम लोग इसमें एंट्री करेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर देखो, स्विंग है, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया कि ये स्विंग है, मतलब अगर कोई प्राइस अगर कोई रेंज में है ऐसे, उसके बाद मार्केट नीचे आती है और फिर स्विंग बनाती है, तो हम लोग कहाँ करेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से आप देखोगे यहाँ पे, आप इधर देखोगे एक रेंज में मार्केट थी, यहाँ पे एक रेंज में मार्केट थी, उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे आई, उसके बाद यहाँ पे एक स्विंग बनाई, ठीक है ना, यहाँ पे एक स्विंग बनाई। अब हम लोग यहाँ पे एंट्री कहाँ पे लेंगे उसको देखते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप स्टॉक में ट्रेडिंग करोगे तो उसमें तो सिर्फ आप बाई कर पाओगे, सेलिंग तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। स्टॉक में जब भी आप ट्रेडिंग करोगे, इंट्राडे कर रहे हो तब तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो और बाई भी कर सकते हो, मतलब बाई भी कर सकते हो और सेल भी कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको एक दिन से ज़्यादा होल्ड करोगे तो इंट्राडे में नहीं आएगा, तब तो आप उसको सिर्फ बाई कर सकते हो गाइज, ठीक है ना। तो मैं आपको बाई का दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इसमें बाई करोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग देख लिया कि यहाँ पे स्विंग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंडिकेटर को। जब भी ये 20 EMA, ये 20 EMA, ठीक है, ये 20 EMA, जब भी ये 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनेगी, जब भी इसको क्रॉस करेगा तो मैक्सिमम आप देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है। और उसी ग्रीन कैंडल के नीचे आप SL लगा दो, ठीक है। सिंपल। क्या करना है, पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पे स्विंग बन रहा है। स्विंग को हम लोग देखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्रॉस ओवर को। यहाँ पर आप देखोगे तो क्रॉस ओवर हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक स्विंग कहाँ पे बना है, उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे कहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। तो यहाँ पे आप देखो क्रॉस ओवर हुआ है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जो ग्रीन कैंडल बड़ी सी बनेगी उसके क्लोजिंग पे, यहाँ पे क्लोजिंग होगी, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे SL लगाएंगे, ठीक है। अब इसको छोड़ देंगे, जाने देंगे ऊपर। कहाँ तक, मैंने बताया था कि जब ऊपर से भी स्विंग ना बने और इसको क्रॉस करके जब ग्रीन वाली जो 20 वाली EMA है, अब देखो यहाँ से तो हम लोग स्विंग हुआ था, एक स्विंग बनी थी, तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर लिए, कहाँ पे, क्रॉस ओवर पे। ये क्रॉस ओवर जो हुआ था यहाँ पे हम लोग एंट्री बना लिए, और जो हमारे ग्रीन कैंडल बनी थी वहाँ पे हम लोग एंट्री, यहाँ पे एंट्री और यहाँ पे ऐसे लगा के मार्केट को हम लोग अब जाने दे रहे हैं ऊपर। तब तक जाने देंगे जब तक फिर से ये 20 EMA क्रॉस करके 50 EMA के नीचे ना जाए, ठीक है ना। जब तक ये 20 EMA 50 EMA को क्रॉस करके नीचे ना जाए, एक स्विंग ना बन जाए, तब तक हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे। जैसे ही क्रॉस करके नीचे आई, आप इसमें एग्जिट हो जाओ, सिंपल सी, ज़्यादा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। फिर अब इधर देखोगे आप, फिर यहाँ आओ आगे, फिर यहाँ देखो आप, फिर यहाँ पे एक स्विंग बना, ठीक है, फिर एक स्विंग बना, फिर एक क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, ठीक है, एक क्रॉस ओवर हुआ, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी बड़ी सी। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे SL लगाएंगे, फिर इसको होल्ड करके रखेंगे जहाँ तक जाएगी, जब तक ये 20 EMA है क्रॉस करके नीचे ना आ जाए, तब तक इसको हम लोग होल्ड करके रखेंगे गाइज। तो अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर हम लोग एंट्री बनाते तो जा रही मार्केट, यहाँ पर आके क्रॉस की, आप यहाँ निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप प्रो ट्रेडर बन जाओ, कुछ ट्रेड इसमें ले लोगे, 150-200 ट्रेड ले लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे हमको निकलना है या फिर थोड़ी देर रुकना है। क्योंकि ये देखो सिर्फ एक छोटी सी ट्रैपिंग है, ठीक है ना, छोटी सी ट्रैपिंग है, उस वक्त मार्केट और भी ऊपर गई है। अगर नहीं तो आप यहाँ पे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से पकड़े हो, यहाँ तक गए हो, तो बहुत सारा पॉइंट है, आप इसमें कैप्चर कर पाओगे गाइज। तो बहुत ही सिंपल है गाइज,
तो इसी तरीके से आप इसमें एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, कहीं भी स्विंग बनता है, ठीक है ना। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जहाँ भी रेंज में मार्केट जब फंसी रहेगी ऐसे, तो यहाँ पे बहुत सारे क्रॉसओवर होंगे, बहुत बार क्रॉसओवर होंगे, इसमें आपको एंट्री नहीं बनानी है गाइस। कब बनानी है? जब मार्केट इससे नीचे आए, फिर एक स्विंग बनाए, यहाँ पे एंट्री बनाओ। या फिर मार्केट अगर ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, तो वहाँ पे कैसे बनेगी? अप ट्रेंड में जा रही है, फिर एक स्विंग बनाएगी नीचे, फिर ऊपर जाएगी, फिर एक स्विंग बनाएगी, फिर एक ऊपर जाएगी, फिर स्विंग बनाएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर ऊपर से स्विंग बना के मार्केट नीचे आ जाएगी। तो हमें एंट्री यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, यहाँ लेनी है, ठीक है ना। और मैंने आपको एग्जिट बता ही दिया, और सुविधा के लिए मैंने आपको बता दिया 20 EM में लगा लो, 50 EM में लगा लो, जब क्रॉस ओवर हो, ठीक है, क्रॉस ओवर पे आप इसमें एंट्री बनाओ, और जब तक इसमें होल्ड करो, जब तक फिर दोबारा क्रॉस ओवर ना हो, मतलब दोबारा स्विंग ना बने और दोबारा क्रॉस ओवर होके जो 20 EM में है नीचे ना आए, तब तक इसमें आप होल्ड करके रखो, ठीक है ना। तो एक चीज़ से आपको बचना है कि जब भी रेंज में मार्केट रहे तो उसमें एंट्री नहीं लेनी है, उसमें भी क्रॉस ओवर होंगे, उसमें आप पैनिक होकर उसमें एंट्री नहीं बना लोगे। मार्केट जब नीचे आएगी, फिर बना के ऊपर जाएगी, फिर यहाँ पे लो। और अप ट्रेंड में मैंने बता दिया कि अगर अप ट्रेंड में मार्केट रहती है तो सीधी कभी नहीं जाएगी मार्केट, ऐसे सीधी थोड़ी जाती है मार्केट, ऐसे स्विंग बनाते हुए मार्केट ऊपर जाएगी। तो आप हर एक स्विंग में आप एंट्री बना सकते हो, आराम से बैठ के होल्ड करके रखो, ठीक है ना गाइज। तो सबसे पहले इसको आप बैक टेस्टिंग करो गाइज, कहीं भी आप ट्रेडिंग करो, चाहे स्टॉक में करो, चाहे इंडेक्स में करो, चाहे क्रिप्टो में करो, कहीं भी करो, फॉरेक्स में करो, कहीं भी करो, लेकिन पहले आप इसको बैक टेस्टिंग करो, उसको प्रैक्टिस करो, पहले डेमो ट्रेडिंग करो, ठीक है ना। आइडेंटिफाई करना पहले सीखो कि स्विंग का मतलब ही होता है वही जो मैंने आपको बताया, स्विंग का मतलब ही वही होता है। आप स्विंग में ट्रेड पकड़ो, होल्ड करके रखो, आराम से होल्ड करके रखो, जहाँ तक फिर क्रॉस ओवर होता है वहाँ पे आप एग्जिट हो जाओ गाइज। आज के इस वीडियो में इतना ही गाइज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना गाइज, प्लीज़। थैंक यू।